नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के मीडिया प्रभारी भरत मिश्रा ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुख्यालय पर काफ़ी हंगामा किया था और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए महानगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत की लेन देन हो रही है और उन्होंने दावा किया था कि आने वाले 7 दिनों में वो इस भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ उजागर करेंगे। अब इस बात को लगभग 10 दिन होने को है और हमने इस बारे में आगे की जानकारी लेने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की और जानना चाहा कि अब आगे उनकी क्या रणनीति होगी और आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे। तो आइए चलते हैं भरत मिश्रा जी के कार्यालय पर और जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। आइए अब बात करते हैं भरत मिश्रा जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जिन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। और उन्हीं आरोपों का खुलासा जानने के लिए आज हम आए हैं कि इन्होंने पिछले दिनों जब एक अनोखे तरीके से आंदोलन किया था और उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने दावा किया था कि 7 दिन में अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो सबूतों के साथ वो भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। भरत मिश्रा जी, ये जो आपने 7 दिन का दावा किया था, 7 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं, तो क्या ये आपका दावा अब सच साबित होने जा रहा है? जैसे कि आपने वादा किया था कि सबूतों के साथ आप भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, तो ये दावा अब क्या आप उस दावे पर खरे उतरने वाले हैं या फिर सिर्फ एक स्टंटबाजी कर रहे थे आप, जो आपने जो आंदोलन किया था? देखिए मोहन भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप ऐसे पत्रकार हैं जो अपना ये फॉलो अप लेने आए हैं। 7 दिन हो गया मिश्रा जी, क्या है। और जहाँ तक हंगामे का सवाल है मैं आज आपको बताऊं कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए इसके लिए मैं गया था, मैंने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। लेकिन आपको भी मालूम हो कि देश हो संविधान से चलता है, सिस्टम से चलता है। उसके पहले अगर मुझे तमाशा ही हंगामा ही खड़ा करना है तो मैं वो जो सबूत है मैं उनको वहीं पे उजागर कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में बात की, हमारी लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कुछ और लोग जब हमसे मिले, तो उनके हिसाब से ये था कि इसको सिस्टम से ले जाया जाए। सिस्टम से ले जाने के लिए हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक पत्र दिया और उस पत्र में मैं आपको पत्र दिखाऊंगा मेरे पास, मैंने उस पत्र में उनको लिखा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि महानगर पालिका में पैसे का लेन देन हो रहा है। कर्मचारी से लेकर सिपाही से लेकर के आयुक्त महोदय की दलान तक इस पूरे काम में खुलेआम शामिल है। और आप इस चीज़ की जांच के लिए एक जांच समिति बैठाइए और मैं लिख के आपको देता हूं कि जब आप मीरा भाईंदर में आएंगे इस जांच के लिए और मुझे बाकायदा एक पार्टी बनाइए, मुझे नोटिस दीजिए, मैं आपको पूरे के पूरे सबूत दूंगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने उप मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा। और उसके बाद मैंने जिस दिन 7 दिन पूरे हो रहे थे पिछले शुक्रवार को, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने डाला कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और बताना है। आयुक्त महोदय इतना डरे हुए हैं, इतना डर गए हैं वो कि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। परमिशन का ये उनका लेटर है कि मैं आपको परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की यहाँ पे नहीं दूंगा। जो वजह उन्होंने बताई है वो भी अपने आप में हास्यास्पद है। उनका कहना यही है कि बड़े लोग ही वहाँ पे कर सकते हैं, महानगर पालिका के पदाधिकारी कर सकते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, शायद उनको जानकारी नहीं कि मैं प्रभाग समिति सदस्य हूँ और मुझे अधिकार था, लेकिन उन्होंने मना किया। दूसरी बात, ये पूरी जहाँ जहाँ शिकायतें हुई हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो में हमने शिकायत किया, हम यही नहीं रुके, हमने जो महासंचालक हैं हम उनके पास जा रहे हैं सबूतों को लेके। हमने थाने में, हम जानते हैं कि थाने एंटी करप्शन ब्यूरो की अपनी एक लिमिटेशन है, उनके पास पत्र दे के आप भूल जाओ वाली बात हो जाती। तो हम इस मामले को महासंचालक के पास ले जा रहे हैं और इन सब चीज़ों को एक बार पूरी यंत्रणा को इन काले कारनामों से सूचित कर देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो मोइन भाई फिर हंगामा खड़ा करना ही पड़ेगा। मिश्रा जी, आपने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पर, लेकिन आप खुद एक पत्रकार रह चुके हैं और आप जानते हैं कि किसी पर आरोप लगाना तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ पर उसकी शिकायत करनी पड़ती है और वो एक पूरे प्रोसेस से होकर कोई भी शिकायत जाती है तब जाकर कार्रवाई होती है। वो सारी चीज़ें ना करते हुए आप सिर्फ कैमरा पर आकर हंगामा करते हैं
आप महानगर पालिका में जाकर हंगामा करते हैं, वहाँ पर वो दिखावा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो एक राजनीतिक चाल तो नहीं, कहीं आप ये अपनी छवि एक चमकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मेरी छवि ऑटोमेटिक चमक रही, मुझे छवि की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं गलत काम ही नहीं करूँगा तो मेरी छवि को धक्का मुझे लगता है कि किसी भी तरह से पहुँचेगी नहीं। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि ये एक स्टंट तो नहीं है, ये लोगों के मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आज भी आपको एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और शायद मुझे लग रहा है कि राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो राजनीति में आपको और कहीं खड़ा कर सकती है। लेकिन आज जब शहर रूपी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो सारी सभा शांत क्यों बैठी है? मैंने सोचा था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं इन एविडेंसों को कोर्ट के सामने रखूंगा, मजिस्ट्रेट के सामने रखूंगा, लेकिन मोहन भाई मैं पत्रकार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। एक बहुत बड़े वकील ने, मुंबई के एक बहुत बड़े वकील ने जब उन सारे एविडेंसों को देखा तो उन्होंने कहा यस, केस बनता है, और भरत जी मैं आपके लिए इसको फ्री ऑफ कास्ट लड़ूंगा और इसमें से न्याय मिलेगा। तो अगर इन एजेंसियों से नहीं होता तो आगे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आज एक फिर बात बोलता हूँ कि कभी कभी अभिमन्यु का शिकार हो जाता है। ना तो मेरी आयुक्त से कोई दुश्मनी नहीं है, आयुक्त मुझे भी फ़ोन करते हैं। अभी एक छोटी सी घटना बताता हूँ कल की। एक जगह पहुँच गए, इन्होंने थोड़ा कार्रवाई शुरू कर दी। मुझे फ़ोन आया कि साहब हम निर्दोष थे। मैं पहुंचा वहाँ पे, मैंने उनका देखा, परमिशन देखा, इन्होंने ही परमिशन दिया था, उसको तोड़ रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि परमिशन दिया, तो बोले बढ़ा के काम किया, तो परमिशन रद्द किया गया। अगर आपने किसी को परमिशन दिया है और अगर वो व्यक्ति बढ़ा के काम करता है आपके परमिशन से अलग, तो सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो वो आप अपनी दी हुई परमिशन को रद्द करो, उसके बाद हेयरिंग लगाओ, आप अपना इंजीनियर साइट पे भेजो और देखो कि कितना बढ़ा हुआ काम है। लेकिन आज की तारीख में कमिश्नर साहब को जो भी मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं, और उसका रीज़न यही है कि उनको कोई बोलने वाला नहीं। अभी 7 दिन पूरे हो चुके हैं जैसे कि आपने अल्टीमेटम दिया था, अभी अगला कदम आपका क्या है? देखिए, मैंने अगला कदम बताया, एंटी करप्शन ब्यूरो के महासंचालक से मिलूंगा। मैंने पहला कदम अपना यही पूरा किया। सबसे पहले आयुक्त महोदय को एक चेतावनी दी उस दिन जाके कि आयुक्त महोदय अब इसको बंद करो, आप बहुत हो गया, कोई बोले ना बोले मैं तो बोलूँगा। उसके बाद जब उनकी वो होने के बाद फिर मैं सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आप इन पत्रों को देख सकते हैं। वहाँ से भी एंटी करप्शन ब्यूरो से भी या किसको भी पत्र लिखेंगे तो एक उनकी अपनी सरकारी सिस्टम है, समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत वो ये चीज़ करते। लेकिन इस मामले में तेजी आई, ये मामला कहीं थाने एंटी करप्शन ब्यूरो तक ही ना रह जाए इसके लिए हम महासंचालक से मिलेंगे। 1-2 दिन में हमारा महासंचालक जी से समय लेंगे और हम उनसे मिलेंगे और हम उनके सामने इन चीज़ों को रखेंगे और हम मांग करेंगे कि ये जो है इस पूरे मामले की जांच की जाए। कितने टेंडर हैं, आप इनकी कोरोना काल से जांच करो। कोरोना काल में इन्होंने क्या क्या पाप नहीं किए, जब पूरा का पूरा शहर अपने घरों में कैद था, त्राहिमाम कर रहा था, उस समय इन्होंने क्या पाप नहीं किए। आप शहर के दवाओं के टेंडर देखिए मोहन भाई। पिछले साल जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया उसने जो दवाएं सप्लाई की, टोटल नकली दवाई सप्लाई की शहर को, उसकी जांच हुई, उसके सैंपल उठाए गए, उनको कालीना भेजा गया, कालीना से उनको रिपोर्ट आई कि हाँ ये पूरी तरह से फर्जी है। उसके बावजूद वो जांच आई कि ये दवाई बनी कहाँ है। तो जब टेंडर लेता है कोई दवा सप्लायर तो बाकायदा लिखता है कि मैं यहाँ इस कंपनी में दवा बनाता हूँ। जब महानगर पालिका की टीम वहाँ पे पहुँची तो वहाँ वो कंपनी ही नहीं थी। आज बताओ तुम उनके किसी भी दवा सप्लायर के खिलाफ एक कार्रवाई हुई हो तो? आप शहर के जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो, उनको नकली दवाएं प्रोवाइड करा रहे हो, कोरोना काल में कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कोई चुप रहे। एक आध टेंडर दे के किसी को, मैं भी जानता हूँ और मैं आज फिर बोलता हूँ कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझसे सवाल पूछा है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी मेरी ताकत है उतनी ताकत से मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और मैं तब तक चुप नहीं रहूँगा जब तक। लेकिन मैं फिर आज एक बात वही बोलता हूँ कि आप जैसे लोगों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपको धमकी मिलती है तो आपको भी बोलना पड़ेगा। आप ये सोचो कि पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा हो जाए और हम बैठ के कमिश्नर साहब के केबिन में अच्छे से उनसे बढ़िया प्यार मोहब्बत कर लें, भरत मिश्रा केवल अकेले शहीद हो जाए, तो वो भी नहीं होता। परंतु फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई आए कोई ना आए, कोई बोले
कोई ना बोले, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ कि मुझे आयुक्त से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को उनसे कोई लालच नहीं है। कोई अगर उनसे कुछ लालच होती तो मैं उनसे डायरेक्ट मिलता, ना कि मैं सीधे एंटी करप्शन में चला जाता। आप सोचो, अगर इस मामले को मुझे कभी करना था तो वही उसी के बाद मैं बोल देता, मैंने तो दे दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं आते फ़ोन, मुझे नहीं मिलते लोग, मुझे नहीं कहते लोग कि अरे साहब क्यों नाराज़ हो इतने। लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है, और मैं आज फिर से एक बार दोहराता हूँ कि शहर को लूटा जा रहा है और बहुत बुरी तरह से लूटा जा रहा है। इस लूटपाट को बंद ही होना चाहिए। धन्यवाद मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भरत मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के मीडिया प्रभारी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और इन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और इनका कहना है कि इनके पास मीरा भाईंदर शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी पुख्ता सबूत हैं और आने वाले दिनों में वो इन सबूतों को उजागर करेंगे और इस भ्रष्टाचार का वो पोल खोल करेंगे, ऐसा उनका दावा है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन इनकी इन बातों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन में कोई सुधार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।